दो दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी पापा की परी वाली, आपको याद ही होगा। यहाँ पर एक लड़की जमकर उत्पात मचाती है। यहाँ पर आने वाले जो भी आसपास के लोग थे वो उसके उत्पात की वजह से, उसके चिल्लाने की वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कॉलोनी वासियों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और उस हुड़दंग को उस लड़की ने स्थानीय मीडिया के अन्य चैनल पर जाके अपनी सफाई भी दी है और उसने ये कहा है कि अगर मैं कुछ भी कर लेती हूँ तो कॉलोनी वासियों के ऊपर यह पूरी इसकी जिम्मेदारी रहेगी। इस बात को सुनकर के आज कॉलोनी वासियों ने फिर से सीबीसी न्यूज़ से संपर्क किया है कि हमारी भी सच्चाई जो है इस मामले में पूरी तरह से दिखाई जाए। क्या है सच्चाई? उस लड़की ने थड़ी का नाम लिया था। अभी मैं उस थड़ी पर मौजूद हूँ कि क्या हुआ था इस थड़ी पे। आइए जानते हैं थड़ी वाले भैया से कि यहाँ पे उस दिन आखिर हुआ क्या था। सच्चाई आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो उस वक्त उस हुड़दंग मचाने के उस दौरान में यहाँ पर मौजूद थे। आइए बात करते हैं। नमस्ते भैया। उस दिन जो पूरा केस हुआ था, शाम के समय एक लड़की आती है और यहाँ पे गाली गलौज का काफ़ी माहौल हो जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ था? क्योंकि उसका ये कहना है कि हम थड़ी पे बैठे हुए थे, कुछ लड़के आए, फप्तियाँ कस रहे थे। क्या हुआ था? थड़ी पे तो आए नहीं, वो तो उधर से आए अपने ये मतलब भट्टे कुमारों के भट्टे की तरफ से आए और सीधे कॉलोनी के अंदर घुस गए। एक लड़का चला रहा था और ये खुद पीछे बैठे हुए थे मैडम, और अंदर जाके अंदर उनके कोई लड़ाई वड़ाई हुई होगी, अंदर लड़ाई कर रहे थे। और ये मैडम ये कह रहे हैं कि चाय की छड़ी पे हुआ, चाय की छड़ी पे तो इसमें कोई रोल ही नहीं है और ना मैं यहाँ से हिला हूँ और हो सकता है यहाँ से कोई कस्टमर वहाँ देखने के लिए जरूर गया होगा, वैसा हो सकता है। बाकी चाय की छड़ी पे तो वो आई नहीं है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने फप्तियाँ कसी, उन्होंने गालियाँ दी, इस वजह से वो इतनी हाइपर हुई। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कॉलोनी के अंदर कम से कम 100 लोग इकट्ठे हुए थे, कम से कम 100 लोग इकट्ठे हुए थे और 100 लोगों की से आप जानकारी ले सकते हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे उनका कहना था कि उनके साथ में एक लड़की भी मौजूद थी, आपने देखा था उनको? इनके साथ में कोई लड़की नहीं थी, एक लड़का था। अच्छा जी मैडम, उधर से आए और ये लड़ते हुए आए तो जोर जोर से चिल्लाती हुई आई है मैडम। ऑलरेडी झगड़ा चल रहा था इनके और यहाँ ये बाबूजी का स्थान है अंदर थी और इस चाय की छड़ी से उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अंदर थे और चाय की छड़ी तो बाहर है और यहाँ पे कोई भी बैठा हो वो उधर कोई गया ही नहीं है। आप यहाँ पे थे उस वक्त में? क्या हुआ था एक्चुअली, आपका क्या कहना है इसमें? मैडम हम यहाँ चाय पीने के आया था मैं शाम को, तो एक लड़का और लड़की दोनों झगड़ते हुए इधर गली में आए। क्या वक्त रहा होगा? शाम को करीबन 7 से 7:30 के बीच में। तो वो आए ऑटोमेटिक, वो खुद ही झगड़ा कर रहे, लड़ रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, गिर गए 2 बार गाड़ी से नीचे। अच्छा। फिर लोगों ने देखा ये क्या ड्रामा चल रहा है, लोगों ने पूछताछ करी तो वो लड़की बदतमीजी करने लग गई सबसे और बाकी जो दूसरे चैनल पे आके उसने जो कहा वो बिल्कुल 100% गलत है। उनका ये कहना है कि कॉलोनी वासी खुद इनमें से कोई किसी ने उसको गाली दी उसकी मदर को लेके या कोई भी उसको जो अपशब्द का, इस वजह से वो हाइपर हुई थी और इसकी वजह से ये सारा कुछ। उसकी लड़ाई ऑलरेडी पहले से चल रही थी, वो उस लड़के को भी यही कह रही थी कि तू मेरी माँ को गाली क्यों दे रहा है। ठीक है, और बाद में जब लोग इकट्ठे हुए तो लोगों को भी यही बात बोल रही थी। वो फुल नशे में थी वो लड़की, मतलब उसको होश आवाज़ भी नहीं थे। वो जो वीडियो है वो भी काफ़ी लोगों ने देखा है, उसमें सब पता चल रहा है कि वो किस स्थिति में थी वो लोग। यहाँ पे गई तब तक वो आप थे यहाँ पे? वो वापस गई? हमने पुलिस को फ़ोन किया, कॉलोनी वालों ने। पुलिस थोड़ी लेट आई, उससे पहले वो लड़के उसको जबरदस्ती गाड़ी पे, वो बैठ ही नहीं रही। लेकिन कौन लड़के के साथ वाले और लड़के आए 2-3। अच्छा। फिर वो लड़का उसको गाड़ी के आगे बिठा के, आगे जो फुट रेस ये होता है आगे एक्टिवा गाड़ी का, वहाँ उसको जबरदस्ती उसको बिठा के वहाँ पे फिर वो लड़के लेके भागे यहाँ से। अच्छा। उनका ये कहना था कि एक लड़की भी थी जिसको वॉमिट हो रही थी, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरी कोई लड़की थी नहीं मैडम, लड़का ही था उसके साथ में। फिर जब हंगामा हुआ तो फिर उस लड़के ने किसी 2-3 लड़के को और फ़ोन करके बुलाया, फिर उस लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ के वो ले गए। कुल मिला के उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, जो कुछ झगड़ा हो रहा था वो पहले से चल रहा था। किसी ने कोई कमेंट पास नहीं किया। कौन ऐसे मूर्ख कौन होगा जो करेगा ऐसा? कॉलोनी वालों ने बोला उनको हंगामा क्यों कर रहे हो, तो कॉलोनी वाले पे ब्लेम कर रही है वो। यहाँ पे कुछ और भी कॉलोनी वासी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था और यहाँ पे पूरा माहौल क्योंकि उनके सामने घटित हुआ था, तो जान लेते हैं कि क्या हुड़दंग मची थी, क्या एक्चुअल सीन था, क्या कहेंगे, क्या हुआ था, पूरी जानकारी बताइए। उस दिन
परसों की बात है, शाम को 7 से 7:30 के बीच में वो लड़का और लड़की ये दोनों उधर से झगड़ते हुए आए और ठीक इसी जगह पे उन्होंने स्कूटर अपना पार्क करके यहाँ पे भी झगड़ा किया है। उस लड़के ने उसके साथ मारपीट, एक आध झापट लगाई और बाल वाल खींचे। इस सब धक्का मुक्की में वो लड़की गिर भी गई, गाड़ी भी गिर गई। तो ये नाटक ये कम से कम घंटे 1.5 घंटे से कर रहे थे। तो फिर जो भी आके इनको कि भैया क्या बात हुई, तो वो उसके साथ झगड़ा करना चालू कर दिया। उस लड़के ने पता नहीं उनके झगड़े में उसको माँ लेके कोई अपशब्द कहे या क्या कहे, तो वो इसी बात पे झगड़ा कर रही थी। इधर ये सामने भाई साहब रहते हैं, इन्होंने ऊपर से ही डांटा कि भैया यहाँ क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हो, यहाँ से रवाना हो जाओ। तो उनसे कौन बोल रहा है बड़ी तेज आवाज़ में और बदतमीजी से, कौन बोल रहा है तेरे बाप की सड़क है क्या, इस तरह से उनसे बात की। तो वो भी अपना चुप हो गए। फिर और लोग इकट्ठे हुए। हम लोगों ने भी कोशिश की कि ये यहाँ से रवाना हो जाए, तो हमारे साथ भी बदतमीजी करना चालू कर दी। फिर हमने कहा कि हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं राकेश जी को फ़ोन किया, उन्होंने गाड़ी भिजवाई। पुलिस आती उससे पहले उसके साथ जो लड़का था उसने फ़ोन करके किन्हीं 2 लड़कों को और बुलवा लिया। वो लड़के आए और उन्होंने यहाँ मोबाइल और चाबी ढूंढने की कोशिश की, पता नहीं मिला या नहीं मिला। फिर वो उसको जो है एक्टिवा पे बिठा के ले गए। तो एक्टिवा पे उसके जाते वक्त भी वो चिल्ला रही थी, लड़ रही थी। उसको एक्टिवा पे एक तरफ से बिठाते वो दूसरी तरफ उतर जाती, दूसरी तरफ से बिठाते तो इस तरफ उतर जाती। उसको लिटरली उन्होंने जो फुट स्पेस होता है एक्टिवा पे वहाँ बिठा के और वो दोनों पैरों में जकड़ के और 2 झापट लगा के उसके बाद उसके साथ वाले लड़के भी उसको यहाँ से लेके गए हैं। उसका तो ये कहना था कि उसके साथ में एक फ्रेंड थी और उनको माइग्रेन हो रहा था और इस वजह से उसको दवाई लानी थी और चाबी मिल नहीं रही थी, फ़ोन किसी दूसरी गाड़ी में था। ये सारी जो बातें हैं, इसमें कुछ किसी का नाम भी वो ले रही हैं बीच बीच में। तो ये सारा क्या था? इसका मतलब लड़की कौन थी साथ में? पहली बात तो ये कि कोई भी लड़की उसके साथ नहीं थी, सिर्फ एक वो लड़का था जिसको वो विशाल, शायद विशाल नाम से बुला रही थी और लड़का उसको बुला रहा था। और इधर अंदर कॉलोनी के अंदर कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, मेडिकल स्टोर सारे बाहर हैं। दूसरी चीज़, माइग्रेन में कभी किसी को वॉमिट होते हुए मैंने आज तक, मेरी वाइफ खुद 30 साल से माइग्रेन से पीड़ित है, लेकिन उसको कभी आज तक सीवियर पेन में भी कभी वॉमिट हुई हो ऐसा मुझे तो नहीं पता। तो ये सब बातें मनगढ़ंत फैब्रिकेटेड हैं अपने आप को छुपाने के लिए, बाकी है कुछ नहीं। वो ओवर ड्रंक थी, उसको ये भी सेंस नहीं है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ बोल रही हूँ, गिर गई और किसके साथ क्या बात कर रही हूँ। वो लड़का, हाँ उसने भी ड्रिंक कर रखा था, बदबू दोनों के मुंह से आ रही थी, लेकिन लड़का इतने सेंस में था कि जब यहाँ लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो लड़का फटाक से गाड़ी से उतरा और उन लोगों के पीछे जाके खड़ा हो गया ताकि उसका फेस ना दिखे। तो ये सारी बातें मनगढ़ंत थे। और 2 पी के आए थे, उनके आपस की कोई लड़ाई थी जो वो यहाँ कर रहे थे। और जब यहाँ रहने वालों ने, लोगों ने मना किया, क्योंकि माली कॉलोनी में कम से कम 100-150 लड़कियाँ यहाँ किराए से और रहती हैं, उनमें से स्टूडेंट भी हैं, वर्किंग भी हैं, कुछ पुलिस में भी हैं, नर्सिंग में भी हैं, सभी तरह की लड़की हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं है। वो सब सेफली आती हैं, रात को 11 बजे भी अगर वो चाहें तो हमारे कॉलोनी की सड़कों पे वो अकेले घूमती हैं। लेकिन इस तरह की कोई इस तरह का यहाँ पे माहौल है नहीं कि किसी को डरना पड़े। हमारे घर के बाहर आके अगर कोई इस तरह से बदतमीज़ी करता है तो उसको कम से कम हम रोकेंगे, पूछेंगे। हाँ, अगर वो कोई प्रॉब्लम में होती तो उसके कहने से पहले ही लोग यहाँ उसकी हेल्प करते, लेकिन वो खुद प्रॉब्लम थी जिससे यहाँ के कॉलोनी वालों को प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये सारा ड्रामा चल रहा था उस वक्त कुछ महिलाएं थी जो वीडियो में वो बार बार खुद भी लड़की कह रही है और यहाँ पे जो स्थानीय निवासी उस वक्त थे वो खुद भी कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं थी, उन्होंने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने वही बदतमीजी की और उसका बोलना लगातार जारी था। वो महिलाएं मेरे साथ हैं, आइए बात करते हैं कि इन्होंने क्या समझाया और कैसे उसने रिस्पॉन्स किया था, क्या उसे वाकई किसी हेल्प की ज़रूरत भी थी जो कोई उसकी कर पाता। आइए बात करते हैं। आप यहाँ उस वक्त मौजूद थे जब वो लड़की ये सारा ड्रामा यहाँ कर रही थी? जी, मैं यहाँ से, मेरा घर पास में ही है, तो मैंने देखा कि 1-1.5 घंटे से वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। फिर मैंने आके कहा क्या हुआ है आपके, क्या हुआ, तो वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल चाबी है, तो मैंने कहा भाई मोबाइल चाबी है तो हम आपकी हेल्प करते हैं, मोबाइल से टॉर्च डालो अपन ढूंढते, तो वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और गाली गलौज कर रही थी और सुनने को तैयार ही नहीं थी, बहुत चिल्ला रही थी। इस वजह से बस, और कॉलोनी की और भी औरतें और भी आई थी, महिलाएं, उन्होंने समझाया पर वो किसी की बात कोई लड़की सुनी थी नहीं उसके साथ में? ना कोई लड़की थी, न खाली एक लड़का था और वो अकेली थी। वो दोनों ही थे।
आपकी बात सुनने को कहीं पे क्या क्या किसी ने उसको सुनी नहीं, डांटा, उसके किसी ने मारा की या भी कोई- बात नहीं सुनी। बहुत सारी औरतें थी पर उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं, नहीं। उसका ये भी कहना है कि कोई थे जो पास में आ रहे थे, बोल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। नहीं, कोई ये वो, ऐसा बदतमीजी कुछ किसी ने कुछ वो कहा खुद ही था? बदतमीजी कर रही थी, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे। बोल रहे भाई गाली गलौज मत करो, या आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बता रही थी और सारे बस झगड़े ही कर रही थी। आप यहाँ पे थे जी, क्या कहना है इस बारे में आपका कि क्या हुआ था आपके सामने, क्योंकि सारा कुछ हुआ था। क्या यहाँ पर वो दोनों करीब 2 घंटे से लड़ाई कर रहे थे और आपस में गाली गलौज कर रहे थे। और वो लड़का और लड़की आपस में इतने झगड़ रहे थे कि एक दूसरे के बाल खींच रहे थे और गालियाँ दे रहे थे। तो सुनाई दे रहा था, जो लोग आसपास में निकल रहे थे, देखते देखते निकल रहे थे। तो सामने फिर आके बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है, जैसे क्या बात है। तो वो और चिल्ला रही थी हमारे ऊपर। फिर वो बोले कि मैंने कहा तू यहाँ क्यों खड़ी है। तो बोले कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है। तो मैंने गाड़ी खड़ी है तो ले जा तेरी गाड़ी यहाँ से। तो बोले कि मेरी गाड़ी की चाबी और मोबाइल यहाँ गिर गया। तो मैंने तेरी चाबी और मोबाइल किसने फेंका यहाँ पे। तो उस लड़के का ही नाम ले रही थी कि विशाल ने फेंका। तो मैंने कहा कि मेरी गाड़ी ले जा तेरी गाड़ी खड़ी हुई है। मैं तो या तो किसी लड़की की कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं अपन कि भाई तू तेरे पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दे, तेरे पेरेंट्स को फ़ोन करे तो वो आके ले जाएंगे। या तो वो तो और गालियाँ देने लग गई और कि आंटी आप नहीं जानते हो मेरे को, मैं उनको बुलाऊंगी ऐसे हरकतें करने लग गई थी। इस वजह से फिर वो सब जने हट गए और गाली गलौज इतनी बुरी बोल रही थी कि पता नहीं किसी झाड़ का नाम ले रही थी और ऐसा कुछ बोल रही थी। तो फिर उस लड़के को बोला तो उस लड़के का फ़ोन लेने का चाहा, लेकिन उस लड़के ने फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिया वापस। फिर वो 2-3 लड़के कोई आए थे और उसको मतलब ज़बरदस्ती इतना मतलब जकड़ के बिठा के आगे स्कूटी के आगे बिठा के लेके गए थे और फिर लेके चले गए। लास्ट तक भी लड़की कोई नहीं देखी उसके नहीं, साथ किसी में कोई आपने? लड़की नहीं थी उसके साथ में। खाली वो लड़का पहले था और फिर उस लड़के ने किसी को फ़ोन किया था तो 2-3 लड़के और आए थे, वो उसको उठा के लेके गए थे यहाँ।